कर्मा के साइंस को समझा सकते हो आप? हाँ, जैसे जैनिज्म के पास हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है और डेफिनेशन है. जैनिज्म कैन बी टर्म्ड एज अ लॉ बुक. जैसे लॉ की किताब में हर वर्ड के लिए एक डेफिनेशन होता है. आप लॉ के पेपर पे कुछ भी नहीं लिख सकते, उसके जो डेफिनेशन है वही वर्ड्स आप लिख सकते हो. और उसके टर्म्स होते हैं. इसी तरह जैनिज्म कैन बी टर्म्ड एज लॉ बुक ऑफ यूनिवर्स. ओके. अब इसमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं और उस टर्म्स के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन भी होता है और उस टर्म्स के हिसाब से उसके डेफिनेशन भी होते हैं, है ना. तो जैसे नॉर्मली अगर आप एक छोटा बच्चा जब सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है हिंदी मीडियम में, तो उसको जब कर्म करेंगे तो दैट इज नियर टू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कर्ता और कर्म. यानी जो काम कर रहा है वो करता है और जिस पे काम हो रहा है वो कर्म है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है. पर जैनिज्म के पास कर्म का एक साइंस है और वो उस साइंस को नाम दिया गया है दैट विच मेंटेन्स अकाउंट्स. ओके. कर्मा जो थियरी है वो थियरी इज दैट विच मेंटेन्स अकाउंट्स. नाउ व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट्स? तो इस दुनिया में दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं. ठीक है. एक अकाउंट वैसा जैसे हम बात कर रहे हैं, तो ये सब स्टोर हो रहा है यूनिवर्स में. आपने तो मेरी बात सुन ली 2 मिनट पहले की जी. पर वो बात यूनिवर्स में स्टोर हो चुकी है. ओके. तो इसको क्वांटम फिजिक्स कहते हैं. तो ये लोग सोच रहे हैं कि पहले जो ऐसे 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 जो मॉलिक्यूल्स या ऐसे वेव्स जो यूनिवर्स में स्टोर हो चुके हैं उसको हम कैप्चर करके शायद हम पहले के लोगों की बातें आज भी सुन पाएंगे अगर उन्होंने ऐसा एक्सप्लोर किया तो. अब ये जो यूनिवर्स में होता है स्पिरिचुअली हमारे सोल में भी होता है. ओके. सेकंड स्टोरेज, ये स्टोरेज है कर्मा. यानी कि आपने जो भी किया वो सब आपके सोल पे स्टोर होता है अकाउंट की तरह. एसेट्स, लायबिलिटीज, मेरे पास क्या है, क्या होगा, कैसा होना चाहिए, हर चीज का एक अकाउंट्स है. यानी कि जितनी जितनी इस दुनिया की अच्छी चीजें हैं, आपको 2 आंखें मिली हैं, आप बिलीव नहीं कर पाओगे इन 2 आंखों का कितना मिरेकल है. आपके पास जैसे ये कैमरास हैं या आईफोन है, आईफोन आप दूर किसी या सैमसंग का फोन है, दूर किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोकस करोगे और थोड़ी देर के बाद अगर वो फोन मैंने आप पे ला दिया, वो तुरंत आपको जूम इन जूम आउट नहीं कर सकता. उसको टाइम लगेगा. पर आपकी आंखें ऐसी है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इसी देर इट जूम्स आउट एंड इट जूम्स इन. तो ये आंखों की तुलना हम किसी से नहीं कर, ये आपके लिए एसेट है. तो इसका अकाउंट्स कि आपको आंखें कैसे मिलेंगी, आपको स्वर कैसा मिलेगा, आपको फिजिकल एसेट्स, आपकी बॉडी के एसेट्स आपको कैसे, कितना पावरफुल आपकी बॉडी होगी, कितना रेजिस्ट कर पाएगी, कितना ग्रो कर पाएगी, ये हर चीज को जो अकाउंट रखता है, आपके साथ आगे आगे क्या क्या इंसिडेंट्स होंगे, ये सब अकाउंट्स जो रखता है वो है कर्म. अब वो कैसे रखता है आज के ज़माने में मुझे ये आपको एक्सप्लेन करना, ये एनालॉजी एक्सप्लेन करना बहुत ही इजी हो चुका है. पहले के ज़माने में बहुत हार्ड होता था जब हमारे पास फिजिकल आइटम्स नहीं थी. आज बहुत इजी हो चुका है. आप सीसीटीवी को जानते हो, सीसीटीवी क्या करता है, आप जो भी मोशन करते हो या स्टेबल हो उसको रिकॉर्ड करके स्टोर कर देता है. दैट इज व्हाट इज कर्मा. जो इंटेंसिटी के साथ आपने शायद सोचा, आपने शायद बोला, आपने शायद बिहेव किया, माइंड, स्पीच एंड एक्शन, जिस इंटेंसिटी के साथ और जिस टाइम स्पैन यानी 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा या पूरी लाइफ, आपने जिस स्पैन के साथ वो इमोशन को आपने जो कलेक्ट किया उसको वो रिकॉर्ड करता है. और जो उसने रिकॉर्ड किया है उसके हिसाब से आपने किसी को मारा, चांटा मारा, किसी को प्यार से मारा और किसी को सचमुच में मुक्का मारा, एकदम गुस्से से उसको इंसल्ट करने के लिए, ये जो भी आपका आपने जो किया वो जो स्टोर करता है, रिकॉर्ड करके जो स्टोर करता है वो होता है कर्म. और वो कर्म जब टाइम आएगा तब जो आपने दिया था वही आपको मिलेगा. कर्म ये अकाउंट्स रखता है. ओके, ठीक है. तो
जैनिज्म में भाव को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है कि अगर आप सपोज करो, अब थप्पड़ मारने की बात कही, भले ही थप्पड़ मत मारो, पर अगर आपने सोचा भी है तो एग्जैक्टली उतना ही कर्म लगेगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इट इज नॉट ओनली अबाउट थप्पड़, मतलब हर चीज के बारे में। जैसे आप घर पे बैठे हो और कोई एक इंसान क्रिकेट के ग्राउंड पे बैठा है या किसी फाइटिंग के ग्राउंड पे बैठा है, या कोई फिल्म है, फिल्म तो वैसे भी इल्यूसिव है, वो तो सब, उसमें कोई मरता नहीं, कोई जीता नहीं है, पर वहां पे जो इमोशंस ट्रिगर होते हैं, वहां पे जो आपको दिखता है, आपको तुरंत रोना आता है, आपको तुरंत हंसना आता है, वो सामने चल रही इल्यूसिव थिंग आपके माइंड पे इतना सारा स्ट्रेस डालती है। तो ये जो भाव ऊपर नीचे जितने भी होते हैं वो सारे रिकॉर्ड होते हैं, और वो सारा कर्म उसको रिकॉर्ड करके उसी तरह का आपको फिर से रिएक्शन देता है। भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने किसी को मारा नहीं है, पर आपने दांत ऐसे चबा के मार उसको, मार उसको, मार उसको। और इसी वजह से ये सबसे बड़ी चीज है कि आज ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जितने भी बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, इसी चीज के वजह से उनका माइंड कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, और वो एक दूसरे को खून करने तक वो आ जाते हैं, पर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैन धर्म ने इसीलिए भाव को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है कि जैसे स्पिरिचुअलिटी शुरू हो तो सबसे पहले अपने भाव को निरीक्षण करो। सबसे पहले हम लोगों को अगर आत्मा को समझना है तो पहले भाव को कंट्रोल करना सीखना होगा। एब्सोल्युटली। क्योंकि एक्शन तो हर बार नहीं करते हम लोग, पर सोच तो लेते ही हैं, हर बार ही सोचते हैं।